सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के कृतिका नामक पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 माता का अंचल नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। माता का अंचल नामक पाठ को पढ़ेंगे और इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। माता का अंचल नामक पाठ को पढ़ने से पूर्व हम लेखक शिवपूजन सहाय जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। लेखक परिचय। शिवपूजन सहाय जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार राज्य में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। शिवपूजन सहाय जी की कृतियाँ। शिवपूजन सहाय जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य। साहित्यिक योगदान। शिवपूजन सहाय जी अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। तो बच्चों, शिवपूजन सहाय जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ और उनके साहित्यिक योगदान को पढ़ने और समझने के पश्चात अब हम माता का अंचल नामक पाठ की ओर चलते हैं और उसे पढ़ते हैं। माता का अंचल। लेखक शिवपूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ जुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। कठिन शब्दों के अर्थ। मृदंग का अर्थ होता है एक तरह का वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र। के का अर्थ होता है प्रभात या सवेरा या सुबह। लीलार का अर्थ होता है ललाट या माथा।
त्रिपुंड का अर्थ होता है एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। बच्चों, अब हम माता का अंचल नामक पाठ के व्याख्यान को समझते हैं। माता का अंचल नामक पाठ में शिव पूजन सहाय जी अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि पाठ की शुरुआत में ही कहा गया है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ बच्चों का संग होता है, साथ होता है, वहाँ मस्ती ही मस्ती होती है। बच्चे बचपन में जहाँ भी रहते हैं वहाँ खूब मस्ती और शोर करते हैं। तो उसी का यहाँ जिक्र किया गया है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं, 4 बुजुर्ग लोग जहाँ एक जगह बात करते हैं, वहाँ वे लोग अपने खर्चों पर बात करते हैं। अर्थात अपने आर्थिक समस्याओं, अपने सामाजिक समस्याओं पर चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। शिव पूजन सहाय जी आगे कहते हैं कि हमारे पिताजी सुबह सुबह ही उठकर निवड़ नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। अर्थात इनके पिताजी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। शिव पूजन सहाय जी आगे कहते हैं कि हम बचपन से ही उनके साथ रहते थे। माता से हमारा संबंध सिर्फ दूध पीने तक था, बाकी का सारा समय हम अपने पिताजी के साथ ही रहते थे। उनके साथ सोना, उनके साथ नहाना, उनके साथ बैठकर पूजा करना, यह सब कार्य मैं अपने पिताजी के साथ करता था। वे कहते हैं कि जब पिताजी पूजा करने बैठते थे तो हम अपने चौड़े लिलार में उनसे त्रिपुंड लगाने को कहते थे, अर्थात तिलक लगाने को कहते थे। और पिताजी हमारे ललाट में, हमारे लिलार में त्रिपुंड अर्थात भभूत का तिलक लगाते थे, जो बहुत सुंदर लगता था। हमारे सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, अर्थात मेरे बड़े बड़े बाल थे। लेखक के बड़े बड़े बाल थे बचपन में, और भभूत रमाने से अर्थात जब उनके सिर पर भभूत लग जाता था तो वह पूरी तरह से बम-भोला लगने लगते थे। और पिताजी बड़े प्यार से इनको भोलानाथ कहते थे, लेकिन इनका असल में तारकेश्वर नाथ नाम था। और लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और अपनी माँ को मैया कहते थे। जब इनके बाबूजी रामायण का पाठ करते तो यह उनके बगल में बैठ जाते थे और उनका मुंह देखते रहते थे। अर्थात लेखक का भी मन अपने पिताजी के साथ पूजा पाठ, भजन कीर्तन में बहुत लगता था। और जब इनके पिताजी पूजा पाठ कर लेते थे तो यह एक रामनामा बही रखे रहते थे, उस पर 1000 राम नाम लिखकर वह पाठ करने वाली पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौकी पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इसे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर।
देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। कठिन शब्दों के अर्थ। उतान का अर्थ होता है पीठ के बल लेटना। सान कर का अर्थ होता है मिलाना, लपेटना या गूंदना। अफर का अर्थ होता है भर पेट से अधिक खा लेना। ठौर का अर्थ होता है स्थान या अवसर। महतारी का अर्थ होता है माता। तो बच्चों, अब हम अपने व्याख्यान की तरफ चलते हैं। लेखक बताते हैं कि जब पिताजी आटे की गोलियां बनाकर नदी में डालने, गंगा जी की ओर डालने जाते थे, तब हम भी अपने पिताजी के कंधे पर बैठे रहते थे। और जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब हम उनके कंधे पर बैठे बैठे ही खूब हंसते थे। मछलियों को चारा खाते देखकर हम खूब हंसते थे। और जब पिताजी वहाँ से वापस आते थे तो रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। और कभी कभी हमारे पिताजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह एकदम ढीले होकर के गिर जाते थे और मैं उन्हें हरा देता था। जब मैं उन्हें हरा देता था और मैं उनके सीने पे चढ़कर बैठ जाता था तो पिताजी कहते थे कि अरे मैं तो हार गया, तुम जीत गए। और फिर पिताजी मेरे गाल का चुम्मा लेते थे, अर्थात मुझसे प्रेम करते थे। एक बार खट्टा चुम्मा, एक बार मीठा चुम्मा मांगते थे। और जब पिताजी अब मुझसे चुम्मा मांगते थे तो हम झुझलाकर, जब उनकी मूछें हमारे कोमल और नरम गालों पर पड़ती थी तो हम झुझलाकर उनका मूछें नोचने लगते थे। और इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम खूब हंसते थे, खिलखिलाकर हंसते थे। अर्थात लेखक ने यहाँ अपने बचपनावस्था का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक पिता अपने बालक के साथ, अपने पुत्र के साथ खेलता है। किस प्रकार का खेल वह खेलता है। एक पिता और एक पुत्र के बीच बहुत ही हृदयस्पर्शी घटनाओं का वर्णन यहाँ लेखक ने किया है। वह आगे कहते हैं कि जब हम हंसते हंसते घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पे खाने बैठते थे। और वह अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात अर्थात चावल सान कर मिलाकर हमें खिलाते थे। और जब हम खाते खाते खूब अधिक खा लेते थे, भर पेट से अधिक खा लेते थे, तब मेरी माँ, जिसे लेखक मैया कहते थे, वह लेखक को खिलाने का जिद करती थी। यह आगे कहते हैं कि वह पिताजी से कहती थी कि आप क्या जानो बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए। और तब इनकी माँ अपनी तरफ से भी लेखक को भोजन कराने का प्रयास करती थी। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी बालक अच्छे से भोजन करेगा, बड़े बड़े कौर खाएगा, अच्छे से भोजन करेगा, तो उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास अच्छे से होगा, तो वह अपना पढ़ाई में मन लगा पाएगा और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर पाएगा, अपने लक्ष्य की ओर सफल हो पाएगा। लेखक आगे कहते हैं कि उनकी माँ थाली में दही भात मिला करके तोता मैना कबूतर आदि के बनावटी नामों का सहारा लेकर लेखक को खिलाती थी। और लेखक अर्थात शिव पूजन सहाय जी बहुत जल्दी जल्दी उसको खा लेते थे। अपनी बचपनावस्था का वर्णन इन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है कि किस प्रकार एक छोटे से बालक के ऊपर उसके पिता और माता का स्नेह होता है, किस प्रकार से एक छोटे से बालक के साथ उसके माता पिता खेलते हैं, दुलारते हैं, पुचकारते हैं। इसी का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे।
जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में से सकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखकर ही ससकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले की लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों की बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और अपना घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कठिन शब्दों के अर्थ। कड़वा तेल का अर्थ होता है सरसों का तेल। बोथकर का अर्थ होता है सराबोर कर देना, अच्छी तरह लगाना। चंदोआ का अर्थ होता है छोटा शामियाना। ज्योनार का अर्थ होता है भोज या दावत। जीमने का अर्थ होता है भोजन करना। लेखक आगे अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि हम बचपन के दिनों में बहुत मौज मस्ती करते थे। हम रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे और जब कभी माँ हमें पकड़ पाती तो हमारे सर पे एक चुल्लू सरसों का तेल लगा करके बोथ कर फिर हमारे बालों की चोटी बनाती थी और हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर सिर में बालों की चोटी बनाते और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर हमें रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम बिल्कुल किशन कन्हैया के जैसे प्रतीत होते थे। ऐसा लगता था कि जैसे किशन कन्हैया आ रहे हैं। और रोते रोते हम बाहर निकलते। फिर बाहर निकलते ही हमारे मित्र मंडली, हमारे मित्रों का झुंड हमको हमारा इंतज़ार करने वाला हमारे मित्रों का झुंड में मिल जाता था और हम अपने खेल के साथियों को देखते ही रोना धोना भूलकर बहुत खुश हो जाते थे। बाबूजी की गोद से उतरकर हम अपने मित्र मंडली के साथ मिलकर तमाशा करने लगते थे, अर्थात खेलने लग जाते थे। और ये खेल भी इस तरह खेलते थे कि चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था इन बच्चों का और जिस पर इनके बाबूजी बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनता था और उसी पर सरकंडे के खंभे के कागज का चंदोआ तान कर अर्थात छोटा सा शामियाना बनाकर ये लोग मिलकर मिठाई की दुकान लगाते थे। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढीले की लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ बनाते थे। अर्थात ये लोग बनावटी मिठाइयाँ बनाते थे। जो भी वस्तुएं वहाँ इन लोगों को उपलब्ध थी उन्हीं वस्तुओं को ये लोग मिठाइयों का रूप दे देते थे और ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के ये लोग पैसे बनाते थे और बच्चों में से ही कुछ बच्चे खरीदार बनते थे और कुछ बच्चे दुकानदार बनते थे और उसी बीच में इनके बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर खरीद लेते थे। थोड़ी देर के बाद ये लोग अपनी मिठाई की दुकान को आगे बढ़ाकर अर्थात बंद करके घरौंदा बनाने लगते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता था। दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ अर्थात दरवाजे और घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की बनाते थे। दिए की कड़ाही बनाते थे। जो छोटे छोटे दिए होते जो दीपावली में हम जलाते हैं दीपक, वो कड़ाही ये लोग बनाते थे उसको। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी जिससे उनके पिताजी पूजा करते समय आचमन करते थे उसी को ये लोग कलछी बनाते थे और पानी को घी और धूल का पिसान और बालू की चीनी से ये लोग ज्योनार
अर्थात भोज बनाते थे, भोजन तैयार करते थे। ज्योनार का अर्थ होता है भोजन, भोजन तैयार करते थे और यही लोग ज्योनार भी करते थे। और जब पंगत बैठ जाती थी भोजन करने के लिए, दावत खाने के लिए, तो इनके बाबूजी भी आकर के अंत में पंगत में बैठ जाते थे। और तब जब बच्चे इनके बाबूजी को देखते थे तो सब लोग खूब तेज हंसते थे और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। उनके अनुसार कि यह सब छोटे बच्चों का खेल है, हम छोटे बच्चों के बीच में ये बड़े क्यों आ गए। ऐसा सोचकर सारे बच्चे अपना अपना घरौंदा बिगाड़ कर हंसकर खूब तेज खिलखिलाकर हंसकर भाग जाते थे। और उनके पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहते थे कि भोलानाथ अब कब भोज होगा, अब कब दावत होगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोली को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन के में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन को मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में चुक्कड़ बांध गराड़े पर चढ़ा कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। कठिन शब्दों के अर्थ। अमोले का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा। ओहार का अर्थ होता है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। कसोरे का अर्थ होता है मिट्टी का बना छिछला कटोरा। लेखक आगे कहते हैं कि हम लोग कभी कभी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजाते, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी और टूटी चूहेदानी की लोग पालकी बनाते थे और झूठ मूठ का बारात निकालते थे। ये समधी बनकर अर्थात लेखक समधी बनकर बकरे पर चढ़ते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, अर्थात विवाह होता था। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लेखक आगे कहते हैं कि आम और केले की टहनियों से सजाए हुए आंगन, छोटे से आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था और वहीं पहुंचकर बारात फिर वापस और लौट आती थी। अर्थात बरामदे में ही एक कोने से बारात जाती थी इन लोग की और एक कोने पे पहुंच के वहां से वापस लौट आती थी। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि बचपन में बच्चे अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। उनके मन में नई नई कल्पनाएं हिलोरे मारने लगती हैं, तो बच्चे उन्हीं कल्पनाओं में खोकर यह सब बचपन के खेल खेलते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर अर्थात लाल पर्दा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ाया जाता था और लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार अर्थात पर्दा हटाकर दुल्हन का मुंह निहारते, सब लोग हंस करके भाग जाते, सारे बच्चे हंस करके भाग जाते। अर्थात इन लोगों के खेल में इनके पिताजी बराबर के शरीक होते थे, बराबर हिस्सा लेते थे। इनके पिताजी भी बहुत अच्छे से बच्चों के खेल में शामिल होते थे। थोड़ी देर के बाद फिर लड़कों की मंडली जुटती थी और इकट्ठा होते ही ये राय जमती थी कि चलो खेती बाड़ी किया जाए।
बच्चे यह कहते थे कि चलो अब कुछ खेती बाड़ी किया जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ा कर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। अर्थात ये लोग खेती बाड़ी के सारे मशीनों को, सारी चीज़ों को स्वयं ही बना लेते थे। जो भी उपलब्ध वस्तुएं थी उसी से ही ये लोग खेती बाड़ी का काम करने वाला खेल खेलते थे। खेल खेल में ये लोग खेती बाड़ी करते थे। इनकी पूरी मित्र मंडली मिलकर खेल खेल में ही खेती बाड़ी करती थी। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा, बड़ी मेहनत से खेत ये लोग जोते बोते थे और पटाए जाते और थोड़े ही समय में इनकी फसल भी तैयार हो जाती थी और ये लोग हाथों हाथ फसल भी काट लेते थे खेल खेल में ही। और काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई की यारी जो उपजी सो भाई हमारी। अर्थात ऊंच नीच में बई की यारी, अर्थात यह जो खेती है, इस खेती में ऊंच नीच कई कियारियां हैं और उस कियारियों में, इस खेती में जो फसल उपज रही है, जो फसल उग रही है, वह अब हमारी हो गई है। फिर फसल को एक जगह रख कर उसे ये लोग पैरों से रौंदते थे और मिट्टी का बना छिछला कटोरा को सूप बनाकर ये उससे फसल ओसाते थे और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार करते थे, अर्थात फसल तैयार करते थे, अनाज तैयार करते थे। और इसी बीच बापूजी इनके आकर पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या था, जैसे ही इनके बाबूजी आप प्रश्न करते, सभी बच्चे हंसकर ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर भाग खड़े होते थे। बड़े मौज की खेती थी इन लोगों की। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार गांव के बच्चे, इनके मित्र मंडली मिलकर अपने ही कल्पनाओं में खोकर नए नए खेल खेलते थे ये लोग। और ऐसे नाटक, ये सब खेल ये लोग बराबर करते थे और आने जाने वाले लोग भी कुछ देर रुक कर इन लोगों का खेल देखते थे। और जब कभी भी प्रसिद्ध ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड ये लोग देखते कि कई आदमी झुंड झुंड में बनाकर ग्रुप में, एक समूह में, कई लोग एक समूह में इकट्ठे होकर के ददरी के मेले में जाते, तो ये लोग भी कूद कूद कर चिल्लाते थे, बहुत खुश हो जाते थे ये लोग और गाना गाते, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, अर्थात चलो ददरी का मेला देखा जाए, सत्तू और पिसान की मोटरी ले लो, अर्थात गट्ठर ले लो, ताकि रास्ते में जब भूख लगे तो वही सत्तू पिसान घोल कर खा लिया जाएगा। और अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते तो खूब जोर से चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गुपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे भी लाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सोचता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने भी तहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी को चली। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबू जी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। कठिन शब्दों के अर्थ। रहरी का अर्थ है अरहर। अंठई का अर्थ होता है कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाला छोटा कीड़ा या किलनी। चिरौरी का अर्थ होता है दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती।
लेखक आगे कहते हैं कि जब भी हम लोग कोई बारात देखते थे तो कहते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, अर्थात अरहर की दाल में पुरानी दाल, और डोला की कन्या हमार मेरी, अर्थात जो डोली में कन्या बैठी हुई है, जो डोली में लड़की बैठी हुई है, वह हमारी पत्नी है। ऐसा कहकर ये वर को चिढ़ाते थे, दूल्हे को ये लोग चिढ़ाते थे। और इसी बात पर एक बार बूढ़े वर ने इन लोगों को बहुत दूर तक खदेड़ कर मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। लेखक ऐसा कहते हैं, अर्थात किसी के साथ भी अगर कोई ऐसी घटना घटती है, कोई विशेष घटना घटती है, तो उसकी स्मृति हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, हम उसे भूलते नहीं हैं। तो लेखक उसी बात का जिक्र कहते हैं कि वह चीज़ हमें आज तक याद है। आगे लेखक कहते हैं कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। जब जब आम के पेड़ों पर आम लगते थे तो खूब आंधी आती थी, और आंधी के दूर निकल जाने पे लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, और वहाँ से उठा उठा कर घुले घुले गोपी आम ये लोग चाटते थे, अर्थात चूसते थे, खाते थे। और एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, ऐसा लगने लगा कि जैसे अभी बारिश होगी। बिजली कौंधी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे, और ये लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ये लोग गीत गाते हैं अपनी भाषा में, अपने बाल मन में, अपनी कल्पनाओं में खोकर। ये सब बच्चे गीत गाते हैं कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई था। बाजार में छितरा देना, अर्थात छितराना का अर्थ होता है फैला देना। तो बाजार में छितराई अर्थात फैलाई, और बरखा उधरे बिलाई, अर्थात बरखा बारिश उधरी ही समाप्त हो जाएगी। आगे कहते हैं लेकिन बरखा नहीं रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। जब ये लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे इस प्रकार से सट गए जिस प्रकार से कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती है, अर्थात किलनी नामक कीड़ा चिपक जाता है, जो लाख प्रयत्न करने के बाद भी बहुत मुश्किल से निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये बच्चे भी उस पेड़ों के धड़ से सट जाते हैं, पेड़ों की जड़ों से सट के खड़े हो जाते हैं। मगर बरखा जमी नहीं, थम जाती है। बरखा बंद होते ही, जैसे बारिश बंद होता है, वहाँ बहुत से बिच्छू नजर आने लगते हैं। अर्थात गांव में जब बरसात होता है तो बरसात होने के पश्चात सांप बिच्छू निकल आते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ लेखक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बरसात बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, हम लोग डर कर भाग गए, और हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। एक बालक था इनकी मित्र मंडली में, उसका नाम बैजू था। वह बहुत ढीठ था, अर्थात बहुत चंचल था। संयोग की बात कि बीच में मोहसन तिवारी मिल गए। मोहसन तिवारी इन्हीं लोगों के गाँव के एक व्यक्ति थे जो थोड़ा बुजुर्ग थे। तो लेखक कहते हैं कि बेचारे बूढ़े आदमी को बहुत कम सोचता था, और बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अर्थात ये लोग मोहसन तिवारी को कहते हैं कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, ऐसा कहकर उनको चिढ़ाते हैं। और बैजू के सुर में सुर ये लोग भी मिलाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और वो मोहसन तिवारी लोगों को मारने के लिए बहुत जोर से खदेड़ते हैं, और सब अपने घरों की ओर भाग जाते हैं। और जब ये लोग नहीं मिल पाते हैं तो वो मोहसन तिवारी जी सीधे पाठशाला जाते हैं, और वहाँ से बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के, अर्थात विद्यालय के 4 लड़के इन लोगों का गिरफ्तारी वारंट लेकर इनके घर आते हैं। और जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं तैसे ही वो चारों लड़के इनको पकड़कर गुरुजी के पास ले जाते हैं, और गुरुजी इनको खूब डांटते हैं, खूब मारते हैं। गुरुजी ने इनकी खूब खबर ली का अर्थ यही है कि गुरुजी ने हम लोग को खूब मारा। और बाबूजी ने जब यह सुना तो वह दौड़े हुए पाठशाला की ओर आए, गोद में हमें उठाकर हमें दुलारने लगे, लेकिन हम रोते ही रहे, और रोते रोते हमने उनका कंधा अपने आंसुओं से तर कर दिया, अर्थात भिगा दिया। और फिर इनके पिताजी ने गुरुजी से प्रार्थना करके इनको घर ले आए, और लेकिन रास्ते में ही इनके साथी लड़कों का झुंड मिल गया, और वे लोग जोर से नाचने गाने लगे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही सुर ताल अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़िया का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया,
रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए और जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमानिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से स स स कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। कठिन शब्दों के अर्थ। ओसारे का अर्थ होता है बरामदा। अमनिया का अर्थ होता है साफ करना, शुद्ध करना। लेखक आगे कहते हैं कि रास्ते में ही इनकी मित्र मंडली मिल जाती है। जब इनके पिताजी इनको स्कूल से लेकर के आते हैं तो रास्ते में इनकी मित्र मंडली मिल जाती है और वो लोग ज़ोर ज़ोर से गाते हैं कि माई पकाई गरर गरर पुआ, अर्थात हमारी माई गरम गरम पुआ पकाए, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। और बच्चे कहते हैं कि हम पुआ खाएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे, जो कि एक बुरी लत होती है। उसको अब हम नहीं खेलेंगे, खराब खेल होता है, गलत खेल होता है, उसे अब हम नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे। बस फिर क्या था, इनका रोना धोना ये सब भूल जाते हैं। लेखक अपना रोना धोना भूलकर अपने बाबूजी की गोद में से नीचे उतरने का हठ करते हैं। इनके बाबूजी इनको नीचे उतार देते हैं और सारे बच्चे मिलकर सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़ते हैं और वहाँ चिड़ियों का एक झुंड चर रहा होता है। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ते हैं, पर एक भी चिड़िया इन लोग के हाथ नहीं आती है। फिर ये लोग खेत से अलग खड़े होकर गाते हैं, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। अर्थात भगवान की ही खेत है और चिड़ई भी भगवान जी का ही रूप है। हे चिड़िया, भर भर पेट खा लो। हमसे कुछ दूर पर बाबूजी और गांव के कुछ आदमी खड़े होकर इन लोगों का तमाशा देखते हैं और कहते हैं कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। अर्थात चिड़िया की बेचारी को ये लोग उड़ा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, वो परेशान है और इन लोगों को मज़ा आ रहा है। सचमुच में लड़के और बंदर पराई पीर अर्थात दूसरों की पीर नहीं जानते, दूसरों की पीड़ा दर्द नहीं समझते। जो अबोध बालक होते हैं, छोटे बालक होते हैं, वह दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। फिर एक टीले पे जाकर ये लोग चूहे के बिल से पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। जब ये सब लोग थक गए तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अर्थात उस बिल में से, चूहे के बिल में से एक सांप निकल आता है और सभी बच्चे रोते चिल्लाते अपने घर की ओर बेतहाशा भागने लगते हैं। कोई गिरते पड़ते लहूलुहान होते, किसी का सिर फूटता है, किसी का दांत टूटता था। बहुत अधिक भयभीत होकर इनकी मित्र मंडली बहुत अधिक भयभीत हो जाती है और भयभीत होकर भय के कारण वो लोग कांपने लगते हैं और अपने घर की ओर सरपट भागते हैं। और उस दौरान कोई बच्चा गिरता है, कोई गिर जाता है, किसी का मुंह टूट जाता है, किसी का दांत टूट जाता है, किसी का सिर फूट जाता है और इनकी भी सारी देह लहूलुहान हो जाती है। इनके पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो जाते हैं। और लेखक आगे कहते हैं कि हम एक सुर से दौड़े और हम आकर के घर में घुस गए। अर्थात सांप को देखकर ये इतना भयभीत हो जाते हैं कि वहाँ से सरपट दौड़ते हैं। इनके पूरे पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, पूरा शरीर इनका लहूलुहान हो जाता है, कई जगह ये गिर जाते हैं, खून निकलने लगता है और ये सरपट दौड़कर अपने घर में घुस जाते हैं। और उस समय इनके बाबूजी बैठक के बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़ पी रहे थे और उन्होंने इन्हें बहुत पुकारा, लेकिन लेखक ने उनकी बातों को अनसुना कर सीधे दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में छुप जाते हैं। इनकी मैया, इनकी माताजी चावल साफ कर रही थी। जब यह उनके आंचल में छुप जाते हैं और थर थर काँपने लगते हैं तो इनकी माँ जोर से रो पड़ती हैं और सारा काम छोड़कर कहती हैं कि अरे तुम्हें क्या हुआ। पूरा अधीर हो करके इनके भय से काँपने का कारण पूछती हैं कि आखिर क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए हो। कभी अपने आंचल से इनके अंग को ऐसे सहलाती हैं
और आंचल से पोंछकर वो चूम लेती हैं। वो बड़े संकट में पड़ गई कि आखिर क्या बात है, भोलानाथ क्यों इतना डर गया है। वह पूछती भी हैं कि क्या हुआ, क्यों तुम इतना डरे हुए हो। और जल्दी से वे हल्दी पीसकर इनके घावों पर लगाती हैं जहाँ जहाँ इन्हें चोट लगी रहती। पूरे घर में कोहराम मच जाता है, पूरी अफरा तफरी मच जाती है। और ये धीमे स्वर में डरते डरते कांपते हुए इनके मुंह से सिर्फ स स स इतना ही ये बोल पाते हैं और फिर अपनी माँ के आंचल में ये छुप जाते हैं। सारा शरीर इनका थर थक काँप रहा होता है, इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं अर्थात रोए खड़े होते हैं। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि लेखक यहाँ बहुत अधिक डरे हुए हैं। लेखक आगे कहते हैं कि हम आंखें खोलना चाहते हैं पर वे खुलती ही नहीं थी और कांपते होठों को मैया बार बार निहार कर खूब रोती और बड़े प्यार से हमें गले लगा लेती थी। अर्थात जब इनको इतने भय में इनकी माताजी देख रही थी तो इनकी माताजी को अपार कष्ट हो रहा था। वह भी खूब रो रही थी और इनके डरने का, भय का कारण पूछ रही थी कि क्या बात है, तुम क्यों इतने डरे हुए हो। और इसी समय इनके बाबूजी दौड़ कर आते हैं, आकर झट से इन्हें उनकी माता की गोद से अपनी गोद में लेने का प्रयास करते हैं। पर लेखक अपनी माँ का आंचल, अपनी माँ की प्रेम और शांति के आंचल की छाया ये नहीं छोड़ते हैं। अर्थात लेखक अपनी माँ के आंचल में ही, उनकी गोद में ही छुपे रहते हैं और वहीं उन्हें सुकून मिलता है। वहाँ वे अपने माँ के आंचल में वे खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे माँ के आंचल में छुपने के कारण सारा भय मुझसे दूर हो गया, मैं निर्भय बन गया हूँ। जब लेखक सांप के भय से डर जाते हैं तो वह अपने पिताजी के पास ना जाकर सीधे अपने माँ के आंचल में जाकर छुप जाते हैं। हालांकि लेखक अपने पिताजी के साथ अधिक खेल खेलते थे और लेखक के पिताजी भी लेखक के साथ खेल खेलते थे, लेकिन जब भी लेखक भयभीत होते हैं, कहने का आशय यह है कि एक छोटा अबोध बालक बच्चा अपने बचपनावस्था में, अपने बाल्यावस्था में चाहे कितना भी किसी के करीब हो, लेकिन जब भी वह भयभीत होता है, वह दुख में होता है, वह संकट में होता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने माँ की याद आती है और वह अपने माँ के आंचल में खुद को सबसे अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करता है। यही कारण है कि लेखक भी जब सांप के भय से बहुत भयभीत हो जाते हैं तो वह सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी माँ के आंचल में आकर छुपते हैं। अर्थात माँ का आंचल बच्चों के लिए ममतामय हमेशा रहता है। बच्चे माँ के आंचल में ही सारा सुख, सारा सुकून प्राप्त करते हैं। वे निर्भय होकर माँ के आंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम ही है माँ का आंचल। अर्थात माँ के आंचल में ही बच्चे को सबसे अधिक सुकून, सबसे अधिक सुख मिलता है। तो बच्चों, माता का आंचल नामक पाठ को हमने पढ़ा। यह पाठ शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है और इस पाठ के माध्यम से उन्होंने पिता और माता दोनों के महत्व को बताने की चेष्टा की है, लेकिन यह भी बताने का प्रयास किया है कि बच्चा किसी के भी करीब कितना भी क्यों ना रहे, लेकिन जब वह दुख में, भय में होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की याद आती है। अपनी माँ के आंचल में वह सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। अपने माँ के आंचल में उसे सुखद अनुभूति होती है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने माता और पिता के महत्व को समझा, बचपन के बारे में पढ़ा कि बचपन में बच्चे किस प्रकार से अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं और उन्हीं कल्पनाओं में खोकर वह नए नए खेल खेलते रहते हैं, लेकिन जब कभी भी वह मुसीबत में या परेशानी में होते हैं तो उन्हें अपनी माँ की याद आती है और अपने माँ के आंचल में वह सुखद अनुभूति महसूस करते हैं। तो बच्चों, माता का आंचल नामक पाठ आपका यहीं समाप्त होता है।
इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखेंगे और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे।